एक बड़ी ही अजीब सी बात है ना? कि जब हम किसी चीज को ठीक करने जाते हैं तो ठीक करने का वो प्रोसेस ही उसे कुछ वक्त के लिए और कमजोर बना देता है। रेलवे ट्रैक के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। आज हम उसी शानदार इंजीनियरिंग को समझने वाले हैं जो इस पहेली को सुलझाती है। तो देखिए, होता ये है कि जब मेंटेनेंस टीम ट्रैक को सीधा करने के लिए उसे थोड़ा उठाती है तो इसका एक साइड इफेक्ट होता है। ये प्रक्रिया ट्रैक के नीचे जो गिट्टी यानी पत्थरों की नींव होती है उसे ढीला कर देती है, और अचानक वो नींव जिसे एकदम ठोस होना चाहिए उतनी मजबूत नहीं रह जाती। और यहीं पर पिक्चर में आता है लैटरल रेजिस्टेंस। ये वो छुपी हुई ताकत है जो एक भारी भरकम ट्रेन के गुजरने पर भी ट्रैक को अपनी जगह पर टिकाए रखती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि रूटीन मेंटेनेंस इसी ताकत को खतरनाक लेवल तक कम कर देता है, जिससे एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो सवाल ये है कि इंजीनियर्स इस मुश्किल से निपटते कैसे हैं? खैर, इसका जवाब इंजीनियरिंग के एक बेहतरीन नमूने में छिपा है। एक ऐसी मशीन जिसे खास तौर पर इसी स्टेबिलिटी की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए बनाया गया है। इसका नाम है डायनामिक ट्रैक स्टेबलाइजर, या शॉर्ट में कहें तो DTS। इस कमाल की मशीन का सिर्फ एक ही मिशन है, मेंटेनेंस के बाद गिट्टी की नींव को तेजी से और बिल्कुल बराबर तरीके से फिर से सेट करना। मतलब ये ट्रैक को उसकी खोई हुई मजबूती वापस दिलाती है और सब कुछ सेफ रखती है। और ये कोई छोटी मोटी मशीन नहीं है। इसमें ड्राइविंग केबिन है, भारी भरकम बोगीज हैं, और इसके दिल में लगी हैं पावरफुल वाइब्रेशन यूनिट्स। कुल मिलाकर ये एक विशाल, खास मकसद से बनाया गया इक्विपमेंट है, जिसे एक बहुत ही जरूरी काम के लिए डिजाइन किया गया है। तो आखिर ये मशीन असल में काम कैसे करती है? चलिए इसके मैकेनिज्म की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये अपने लक्ष्य को हासिल कैसे करती है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो बड़ा ही आसान है। सोचिए कि एक जार में कुछ ढीली ढाली चीजें भरी हैं। उन्हें अच्छे से सेट करने के लिए क्या करना होगा? उससे नीचे की तरफ दबाना होगा और साथ ही उसे हिलाना होगा। सही कहा ना? DTS भी बिल्कुल यही करता है। ये एक जोरदार वर्टिकल लोड और एक बहुत सटीक हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन को एक साथ मिलाता है। तो ये पूरा प्रोसेस कुछ ऐसे काम करता है। सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेशर से मशीन की भारी यूनिट्स रेल पर जोर से दबती हैं। फिर फ्लाईव्हील एक कंट्रोल में साइड टू साइड वाइब्रेशन पैदा करते हैं। ये ताकतवर कॉम्बिनेशन गिट्टी के पत्थरों को ऐसे हिलाता है कि उनके बीच की सारी खाली जगह भर जाती है और नींव एकदम सॉलिड हो जाती है। और नतीजा, स्लीपर और गिट्टी के बीच जबरदस्त फ्रिक्शन पैदा होता है और ट्रैक मजबूती से अपनी जगह पर लॉक हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया का असल दुनिया में क्या मतलब है। डायनामिक ट्रैक स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? इसके फायदे बहुत ज़बरदस्त हैं। ये ट्रेनों के गुजरने से होने वाले शुरुआती धंसाव को रोकता है, ट्रैक की सही जियोमेट्री को लंबे समय तक बनाए रखता है, और सबसे ज़रूरी, ये लैटरल रेजिस्टेंस को कई गुना बढ़ा देता है। इसका सीधा मतलब है ज़्यादा सेफ्टी और ट्रेनों पर लगे स्पीड रिस्ट्रिक्शंस को जल्दी हटाने की आज़ादी। मतलब हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा। और इस नंबर पर ज़रा गौर कीजिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। DTS से ट्रीटमेंट के लगभग तुरंत बाद ट्रेनें इस सेफ स्पीड पर वापस दौड़ना शुरू कर सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल फ़ायदा है, जिससे कीमती समय बचता है और पूरा रेलवे नेटवर्क बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। लेकिन बात सिर्फ ताकत की नहीं है। ये मशीन जितनी पावरफुल है उतनी ही ज़्यादा स्मार्ट भी है। चलिए इसके सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल सिस्टम्स पर एक नज़र डालते हैं, जो ये पक्का करते हैं कि DTS हर बार बिल्कुल सटीक और सुरक्षित तरीके से काम करे। DTS में एक इंटेलिजेंट लेवलिंग सिस्टम होता है। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब ट्रैक को वाइब्रेट किया जा रहा हो तो ये खतरा रहता है कि अनजाने में ट्रैक के लेवल में नई गड़बड़ियां पैदा हो जाएं। ये स्मार्ट सिस्टम रियल टाइम में ट्रैक के लेवल पर नज़र रखता है ताकि ऐसा कुछ ना हो और हर बार नतीजा एकदम परफेक्ट मिले। ये फ़र्क पूरी कहानी साफ कर देता है। बिना इस सिस्टम के एक जगह ट्रैक ठीक करते हुए दूसरी जगह खराब करने का रिस्क रहता है। लेकिन इस सिस्टम के साथ मशीन अपने आप दबाव को एडजस्ट करती है ताकि ट्रैक की परफेक्ट जियोमेट्री बनी रहे। ये सच में कमाल है। और जब बात सेफ्टी की आती है तो कोई समझौता नहीं होता। इतनी भारी और शक्तिशाली मशीन को एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग ब्रेक सिस्टम की जरूरत होती है। डायरेक्ट ब्रेक से लेकर हैंड ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक तक हर सिचुएशन के लिए एक बैकअप तैयार है। ये दिखाता है कि इंजीनियरिंग में सेफ्टी को कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती है।
ये लाइन इस मशीन के काम करने के तरीके को बड़ी खूबसूरती से समझाती है। इसमें स्लिपरों को गिट्टी में रगड़ने और गिट्टी की बहती हुई गति की बात की गई है। असल में ये उसी फिजिकल प्रोसेस को बता रहा है जिससे ढीली ढाली नींव एक ठोस चट्टान में बदल जाती है। सुनने में ये किसी कविता जैसा लगता है ना? तो अगली बार जब कोई ट्रेन में सफ़र करे तो एक पल के लिए डीटीएस जैसी उन न दिखने वाली मशीनों के बारे में ज़रूर सोचिएगा, जो एक सुरक्षित सफ़र के लिए लगातार काम कर रही हैं। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी रोज़मर्रा की सेफ्टी के लिए और कौन से ऐसे छिपे हुए इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं जो चुपचाप काम कर रहे हैं, जिन्हें हम कभी देख भी नहीं पाते। ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है।